हेलो, माय नेम इज वरुण। टुडे ये सेकेंड डे है हमारा बीपीएससी सीरीज का। ये हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आदित्य सिविल सर्विस की तरफ से। और ये जो क्लासेस है हम लोग बीपीएससी का एक्सटेंसिव सीरीज को स्टार्ट किए हैं कि हर दिन 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं बीपीएससी के क्वेश्चन को। और फर्स्ट डे हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख चुके हैं और आज सेकेंड डे है और आज हम लोग देखेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन मेनली है। तो इसमें से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन में देते चलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अदरक तना है जर नहीं, क्योंकि अदरक जो है, क्वेश्चन है कि अदरक जो है, जिंजर जो है वो तना है जर नहीं है, क्यों नहीं है, इसका आर्गुमेंट देना है। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन सी है कि मिट्टी में क्षैतिज रूप में बढ़ता है। ऑप्शन डी है कि इसमें क्लोरोफिल की कमी है। और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। या ये ऑप्शन जो है कि उपरोक्त में से या तो कोई नहीं है ऑप्शन है या एक से ज्यादा ऑप्शन है, मतलब दो ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इसमें से आपको मार्क करना है। इसका जो अदरक तना है जर नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये बी होगा। अब तना कैसे डिफाइन होता है, वो तना है क्योंकि तने में नोड और इंटरनोड होता है। मतलब जैसे आप गन्ना को देखते हैं उसमें दो गांठ के बीच में नोड और इंटरनोड होता है, तो इससे पता चलता है वो तना है। तो अदरक में नोड और इंटरनोड होता है, इंटरनोड होता है। ठीक है, नोड भी होता है और इंटरनोड भी होता है। तो इससे पता चलता है कि अदरक जो है वो तना है जर नहीं है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? ऑप्शन ए है फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज और ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब सबसे मीठा जो ये चारों चीनी है, बट सबसे मीठा चीनी कौन सा है? फ्रुक्टोज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी जो है वो माल्टोज और ऑप्शन डी जो है वो सुक्रोज। तो इसमें करेक्ट आंसर है फ्रुक्टोज जो है ये सबसे मीठा चीनी है। ठीक है, और ये दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है, वहीं पे माल्टोज और सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है। ठीक है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, वहीं पे माल्टोज और सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है। दिस थिंग इज क्लियर? ओके। तीसरा हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? नहीं है ये पूछा है। सच्चा फल मतलब ट्रू फ्रूट जो है, ट्रू फ्रूट नहीं, इट मींस वो फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट नहीं है, वो फॉल्स फ्रूट पूछा है। कौन सा ऐसा है जो फॉल्स फ्रूट है? सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें समझना है कि ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। क्या है, क्या ट्रू फ्रूट होता है, क्या फॉल्स होता है? अगर फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होता है, ओवरी से अगर वो डेवलप होता है तो वो ट्रू फ्रूट है। और ओवरी के सिवा छोड़कर किसी और पार्ट से, फ्लावर के किसी और पार्ट से अगर वो फ्रूट डेवलप होता है तो वो फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, अगर वो ओवरी से डेवलप होता है तो वो ट्रू फ्रूट है। अगर ओवरी को छोड़कर किसी और पार्ट से अगर वो डेवलप होता है तो वो फॉल्स फ्रूट है। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। और ए जो है, सेब जो है वो ओवरी से नहीं, वो थैलेमस से डेवलप होता है। ठीक है, ए सेब का जो हम फ्लैशी पार्ट जो खाते हैं वो ओवरी से नहीं, वो थैलेमस से डेवलप होता है, इसलिए ये फॉल्स फ्रूट है। बाकी जो है वो ट्रू फ्रूट है। चौथा क्वेश्चन, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या? ऑप्शन ए है चर्बी मतलब बसा, बी प्रोटीन, सी तेल, डी स्टार्च और ई जो है इसमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। मतलब फ्रूट्स जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। प्रोटीन होता है सब्जियों में सबसे ज्यादा। ठीक है, सॉरी, फलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है। फैट तो बिल्कुल नहीं होगा, तेल भी नहीं है और स्टार्च भी नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोटीन। पांचवा क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग होता है वो एक मसाला है और ये पौधे के किस भाग से मिलता है? हमको फल से मिलता है, तना से मिलता है, जड़ से मिलता है या फूल की कली से मिलता है? ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी जो है वो जड़, ऑप्शन डी जो है वो फूल की कली और ऑप्शन ई जो है वो इसमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो लौंग जो है वो हमको फूल की कली से मिलता है। ऑप्शन इज डी आंसर इज करेक्ट, ये फूल की कली से मिलता है। हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है बट साइंस से रिलेटेड है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए
उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा रेज है जिसको हम अगर मसल्स में कोई प्रॉब्लम्स आ गया है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। कौन सा ऐसा चीज है जिससे हम मसल्स के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? तो ए जो है वो इंफ्रारेड, बी जो है वो माइक्रोवेव, सी ऑप्शन जो है वो यूवी रेड, डी जो है वो एक्सरे, और ई जो है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मसल्स में अगर पेन हो रहा है तो कौन सा रेड देके आप उसको ठीक कर सकते हैं? तो दैट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है इससे आप मसल्स पेन को ठीक कर सकते हैं। क्यों इंफ्रारेड? बिकॉज ये आसानी से ब्लड के थ्रू पास कर जाता है और मसल्स को जो है वो सॉफ्टन कर देता है, स्टफ नहीं, मतलब उसको कठोर नहीं बनने देता, उसको सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड होगा। माइक्रोवेव बिल्कुल नहीं होगा, वो आपके जो भी आपका इंडक्शन है उसमें यूज होता है। यूवी रेड बिल्कुल नहीं है। एक्सरे आपके बोन्स के लिए होता है, ये नहीं होगा। गर्म करने से एक अर्धचालक, अर्धचालक इट मींस सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, मतलब आप अगर किसी सेमीकंडक्टर को गर्म कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए पूछ रहा है। ऑप्शन बी बोलता है घटता है। ऑप्शन सी है वही रहता है, मतलब उतना भी रहता है, कांस्टेंट रहता है। या ऑप्शन डी पूछ रहा है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। सेमीकंडक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल जो सिलिकॉन है, स्ट्रीट लाइट्स जो लगा है, मतलब स्ट्रीट में जो सोलर पैनल जो लगा रहता है उसमें जो रहता है वो सेमीकंडक्टर रहता है, सिलिकॉन लगा रहता है। तो सिलिकॉन जो है जब उस पर हीट पड़ता है, सेमीकंडक्टर पे जब हीट पड़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस घटता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो में कम हो जाएगा। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसी भी सर्किट में तो करंट फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। बट इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर में जब आप हीट दीजिएगा तो उसका रेजिस्टेंस घटता है और इलेक्ट्रिक फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये घटता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक 9th-10th के फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। फराडे स्थिरांक क्या है? फराडे क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट्स में मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पर निर्भर करता है। बी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। वियालक के आयतन के पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को घोला जाता है वो। या डी है सार्वभौमिक स्थिरांक है, मतलब सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। या ऑप्शन ई जो है वो इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि फराडे जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर चीज में, किसी भी चीज में वो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ऑप्शन इज डी आंसर इज करेक्ट। हम लोग 9वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये 9th क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बट आपको ये मतलब रिमेंबर होना चाहिए कि वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है मेजर, मतलब मेजर करते हैं हम, ये किसकी इकाई है? ए जो है वो पूछता है समय की, टाइम का। डी जो है वो बोलता है गति का, स्पीड का। सी जो है वो बोलता है डिस्टेंस, दूरी का। और ई जो है प्रकाश की तीव्रता, मतलब फ्रीक्वेंसी बताता है। और ई जो है ऑप्शन इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट है। और एक लाइट ईयर में आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना जो है एक लाइट ईयर में आता है, एक प्रकाश वर्ष में ये फिगर जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस, दूरी का यूनिट है। और एक लाइट ईयर में आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये जो है एक लाइट ईयर में आता है। दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं बदलते हैं? आपको ये सब वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नहीं बदलता है, क्या होता है, इन सारे वर्ड पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि एक लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसमें क्या चेंजेस नहीं होगा, क्या चीज नहीं बदलेगा। ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है वेग नहीं बदलेगा, मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी जो है वो बोलता है वेवलेंथ नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी जो है वो बोलता है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी जो है वो बोलता है आवर्तनांक नहीं बदलेगा। और ऑप्शन ई जो है वो बोलता है इसमें से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलते रहेगा। ठीक है,
जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये बदलते रहेगा, सॉरी, वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है वो बदलते रहेगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, आवर्ती जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत जो है वो एक चुंबकीय तरंग है, उसका वेग जो होता है क्या होता है? ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब ए ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और डी है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ई जो है इसमें से कोई नहीं या इसमें से एक से अधिक। तो विद्युत एक चुंबकीय तरंग है, उसमें वेग होता है, ऑप्शन ए होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका ए आंसर करेक्ट होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो उसका वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे हम लोग 13 नंबर पे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। पहला आदमी जिसने चांद पे अपना पैर रखा था, फर्स्ट आदमी का नाम बताना है जिसने चांद पे अपना पैर रखा था। लियोनोव, ए ऑप्शन है लियोनोव, बी ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन है माइकल कैलिस, और डी ऑप्शन है जेम्स वेन एलन, और ई ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले चांद पे जो कदम रखा था दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969 में रखा था। ठीक है, 1969 में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग था कहां का, मतलब किस कंट्री का था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आपको बताना है। 1969 में उसने चांद पे कदम रखा था। और इंडिया से, और कमेंट सेक्शन में दूसरा आपको यह भी बताना है कि इंडिया से सबसे पहले चांद पे कौन गया था, इंडिया से सबसे पहले चांद पे कौन गया था वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस कंट्री का था। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। प्लूटोनियम न्यूक्लियोलाइट, ये है फिगर पी। प्लूटोनियम का नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इजी 9th क्लास का क्वेश्चन है, आराम से इसको निकाल सकते हैं कि एक प्लूटोनियम है, उसमें उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप अगर इसको देखें, प्लूटोनियम लिखा है और ये 94 और ये लिखा है 242, 242। तो ये जो डाउन में लिखा है वो है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर कितना है? 94। और दूसरा जो लिखा है ये एटॉमिक मास लिखा है, और ये कितना है? 242, 242 है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जो है 94 है प्लूटोनियम का, और एटॉमिक मास जो है वो 242 है। ठीक है, तो आपको पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में से आप नंबर को, एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर देंगे, और ये जो है ये 242 में से 242 में से 94 आप माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा ये 148 आंसर आएगा, 148 आंसर आएगा। इतने नंबर ऑफ जो है आपका न्यूट्रॉन रहेगा एक न्यूक्लियस में। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट आंसर आएगा। कि आपको किस तरह से न्यूट्रॉन निकालना है, इसका फॉर्मूला है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दीजिएगा। ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक 242 उसका एटॉमिक मास है प्लूटोनियम का, एटॉमिक नंबर जो है 94 है। तो आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन जो है ये आपका 148 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये 9th क्लास का बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा शायानता किसमें होती है? इट मींस डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होती है? विस्कोसिटी, सॉरी, विस्कोसिटी सबसे ज्यादा, डेंसिटी नहीं, विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? ऑप्शन ए है जल की, ऑप्शन बी है वायु की, ऑप्शन सी है खून की, और ऑप्शन डी है शहद की। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी जो है वो शहद की होती है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आपका जो शहद है उसमें से सबसे ज्यादा विस्कस है। ठीक है,
तो आज के लिए ये 14 क्वेश्चन, फिर हम लोग अगले दिन नए सीरीज के साथ फिर से मिलेंगे, आगे के 15 क्वेश्चन को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक, ये दूसरा वीडियो है, हम फर्स्ट वीडियो को शूट कर चुके हैं और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप ये जो कोर्सेस है, ये आदित्य सिविल सर्विस की ओर से ये जो कोर्सेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आने वाले बीपीएससी 66 बीपीएससी का सारे क्वेश्चंस और उससे पहले भी जितने भी बीपीएससी हुए उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन टिल दिस टाइम।